अवसर सीता तहाँ आई, देही अवसर सीता तहाँ आई, देही अवसर सीता तहाँ आई, देही अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, वो गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। जिस समय राम जी लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं, उसी समय पर महल में माता सुनैना माता सीता को भेजती हैं गिरिजा जी के पूजन करने के लिए। और माता सीता अकेले नहीं जाती, कौन कौन जाता है? संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी, ओ गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, ओ गावहि गीत मनोहर वाणी। मज्जन करे सर सखिन समेता, भजन कर सब सखिन समेता, मज्जन करे सर सखिन समेता, भजन कर सब सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी गीता, गई मुदित मन गौरी गीता। माता सीता अपनी 8 सखियों के साथ, माता सीता के साथ सदैव 8 सखी चलती थी, 4 पीछे 4 आगे और बीच में माता सीता विराजमान होती थी। और 8 सखियों के साथ माता सीता गिरजा जी के मंदिर जा रही है। गिरजा जी के मंदिर में जाने के पहले सरोवर में माता ने मज्जन किया। देखिए, एक निवेदन करें, जब हम किसी मंदिर में जाएं तो सबसे पहले हमको अपने हाथ पैर पवित्र कर लेने चाहिए, धुल लेने चाहिए, उसके बाद मंदिर में जाना चाहिए। बिना हाथ पैर को पवित्र किए मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए माता सीता ने पहले सरोवर में जाकर के मज्जन किया, उसके बाद गौरी जी के मंदिर में गई। और क्या किया माता सीता ने? पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा। माता सीता पूजा तो रोज करती थी, लेकिन आज कुछ अधिक अनुराग के साथ कर रही हैं। जब व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष कार्य आने वाला होता है तो भगवान की पूजा में ज्यादा मन लग जाता है। कोई बच्चे का पेपर हो और उसने अच्छे से तैयारी ना की हो ना, तो भगवान को एक की जगह 4 अगरबत्ती दिखाएगा, कहेगा भगवान आज मेरा पेपर बन जाए, किसी भी प्रकार से मैं पास हो जाऊं। बड़े अनुराग के साथ पूजा करेगा। किसी को नौकरी में जाना होगा तो बड़े अनुराग के साथ करेगा, भगवान आज मेरी नौकरी लग जाए। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष समय आने वाला होता है तो भगवान में उसका मन ज्यादा ही कुछ लग जाता है। माता सीता पूजा तो करती थी, आज बड़े अनुराग के साथ कर रही। और माता सीता ने गिरजा जी से कहा कि माता आप तो सब कुछ जानती हैं, और आप सब कुछ जानती हैं, तो सब कुछ जानने के बाद मेरे अनुरूप आप मुझको वर की प्राप्ति कराइए। अभी हम आप होते, अगर कलयुगी बच्चा कोई होता, बेटी होती, कहती मैं तो उसी से शादी करूंगी, भगवान उसी से मेरी शादी कराइएगा देवी।
अपनी पहले ही मनोरथ बता देती हैं कि इससे हमको शादी करनी है, अगर इससे शादी नहीं हुई तो मैं तो जहर खा के मर जाऊं। अपने घर वालों को डराने के लिए यही एक टोटका अपनाया जाता है, तो मजबूरी में माँ बाप कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर माता सीता ने ये कहा है भगवान से, माता से कहा कि आप मेरे अनुरूप मुझको वर की प्राप्ति कराइएगा। माता सीता ने गिरजा जी का पूजन किया, वरदान मांगा और जैसे ही बाहर निकली तो उनके साथ 8 सखियां आई थी, लेकिन 7 तो दिखाई दी, एक नहीं दिखाई दी। एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई। गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवारी, हो गई रही देखन फुलवारी। माता सीता जैसे ही बाहर आई मंदिर के तो उन्होंने देखा कि 7 सखियां तो हैं, लेकिन एक कहाँ गई। जब तक ढूंढना शुरू हुआ इतने में वो सखी दौड़ी दौड़ी आई। तब सखियों ने पूछा तुम कहाँ चली गई थी? तब वो सखी हाँफते हाँफते बोली रुक जाओ, मुझको सांस तो लेने दो। कहे क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी? तब वो सखी कहती है कि मैं वहीं गई थी जिनकी चर्चा कल से पूरी मिथिला में हो रही है ना, उन्हीं के आज मैं दर्शन करके आई हूँ, वो भी इसी वाटिका में उपस्थित हैं। और अब मुझसे और कुछ मत पूछो, अब मैं और कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ, अब मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं बता पाऊंगी। अरे हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरा सलोना, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरा सलोना, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरा सलोना, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरा सलोना। सलोने को बगिया में देखा, सावरे सलोने को बगिया में देखा, सावरे सलोने को बगिया में देखा, बगिया में देखा सखी, बगिया में देखा, बगिया में देखा सखी, बगिया में देखा। हाथों में हाथों में हाथों में लिए फूल कोना, किशोर गोर सावरा सलोना, हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरा सलोना, हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरा सलोना।
बताती हूँ, रुक जाओ पूरी बात। और सखी क्या कहती है? सांवरे को देख सखी घूंघट निकाल रही, 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 घूंघट निकाल रही, घूंघट निकाल रही, सांवरे को देख सखी घूंघट निकाल रही, सांवरे को देख सखी घूंघट निकाल रही, सांवरे को देख सखी घूंघट निकाल रही। बाकी अरे बाकी बाकी रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरा सलोना, अपने चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना, अपने चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। जैसे ही मेरी नजर उन पे पड़ी ना, मैंने घूंघट कर लिया। लेकिन क्या बताऊं, उस घूंघट में एक कोना रह गया और उसी कोने से मुझको टोना लग गया। अब एक बात सच सच बताऊं, अब मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं बची। सखी कहती है क्या? सांवरे को देख सखी शर्माए गई, 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 सांवरे को देख सखी शर्माए गई। हो गया अरे हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरा सलोना, चलाए गई हो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना, चलाए गई हो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। सबका भी हो। कौन कौन चाहता है कि भगवान का टोना हम पर भी लग जाए? कौन कौन चाहता? पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। अरे मुंह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना, चलाए दियो टोना, किशोर
शोर गोर सावरा सलोना, 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 शोर गोर सावरा सलोना। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय। मिथिलानी ने भगवान के रूप का वर्णन किया और माता सीता से कहा कि हे जनक नंदिनी, अगर मेरी बात आप मानिए तो एक बार आप भी उनके दर्शन कर लीजिए, फिर पता नहीं ये मौका मिले या ना मिले, आप भी एक बार चलिए और उनके दर्शन कर लीजिए। जो और 7 सखियां थी उनके भी मन में लालसा आ गई कि एक बार हम भी यदि दर्शन कर लेते, ये तो कर आई, अब हम बचे हैं। तो यहाँ पर माता सीता अपनी 8 सखियों के साथ गई जहाँ पर भगवान पुष्प तोड़ रहे थे। आज पहली बार माता श्री रघुनाथ जी के दर्शन कर रही हैं और रघुनाथ जी माता सीता के दर्शन कर रहे हैं। दोनों लोग एक दूसरे को टकटकी लगाए निहार रहे हैं। आज वो समय ये जब लक्ष्मण जी ने देखा, आनंदित हो गए कि आज मेरे माता और आज मेरे पिता रघुनाथ एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए। सारी सखियां रघुनाथ जी को देख करके प्रसन्न हुई। माता सीता ने श्री रघुनाथ जी की छवि को अपने हृदयारविंद में विराजमान किया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। तब सखी ने कहा कि अब जनक नंदिनी, अब हमको महल की ओर चलना चाहिए और कल हम फिर इसी समय पर आएंगे पूजा करने के लिए। अर्थात इशारा दे करके सखी गई कि हम कल फिर आएंगे तो आप फिर आ जाइएगा दर्शन देने। जब कोई बात इशारे में बतानी होती है तो इनडायरेक्टली बोला जाता है ना, अरे कल फिर आना है, अर्थात मतलब है कि हम कल आएंगे, आपको भी कल आना है इसी समय पर दर्शन देने के लिए। अब माता सीता अपनी सखियों के साथ अभी महल नहीं गई, कहाँ गई? पुनः माता पार्वती के मंदिर गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। क्या कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चैन चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। 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 मंदिर गई और कहने लगी, माता आप तो भोले बाबा की प्यारी हैं, आप तो गणेश जी की माता हैं, खड़ानन की माता हैं, अपने पति को प्यारी हैं। हे माता, मैं आपकी बार-बार वंदना करती हूँ। और माता सीता क्या कहती हैं? हाँ मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सबही के। बसहु सदा बसहु सदा पुर सबही के। माता सीता ने कहा कि हे देवी, आप मेरा मनोरथ जानती हैं तो आप मेरे उस मनोरथ को पूरा करिएगा। तब माता गिरजा ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन दिया कि जाइए सीता, जनक नंदिनी आप निश्चिंत हो जाइए, आप जिससे चाहती हैं आपका विवाह हो जाएगा। माता सीता आशीष देती हैं, माता गौरा आशीष देती हैं माता सीता को। क्या कहती हैं कि मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर,
सहज सुंदर सावरो मन हीरा जीव मिलहि शोभय सहज सुंदर सावरो माता पार्वती ने आशीष दिया कि आपको आपके अनुरूप आपके मन के अनुसार वर की प्राप्ति होगी। अच्छा, समय कम है और विवाह तक की कथा भी है। अभी रुक्मणी जी का भी विवाह होना है कृष्ण जी के साथ। प्रसंग तो बड़े लंबे हैं, कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन अब समय का भी अभाव है। तो आइए अब हम और आप धनुष यज्ञ की ओर चलते हैं, जहां धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। दीप दीप के राजा आए हुए हैं, 14 भुवनों से राजा आए हुए हैं और सभा लगी जनकपुरी में। स्वयंवर का आयोजन हुआ। बंदी जनों ने घोषणा सुनाई कि जो इस शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे जनक नंदिनी का विवाह हो जाएगा। बंदी जनों ने घोषणा सुनाई। रघुनाथ जी का विश्वामित्र जी के साथ आगमन हुआ। जनक जी ने सबसे ऊंचा स्थान विश्वामित्र जी को प्रदान किया, आसन पर विराजमान कराया। उसी समय पर माता सीता का आगमन हुआ और माता सीता माता सुनैना के बगल में विराजमान होती हैं और धनुष यज्ञ प्रारंभ होता। धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। दीप दीप के जो राजा महाराजा आए, अब सब अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए आतुर होने लग गए। बंदी जनों ने घोषणा करी तो अब यहाँ पर राजा एक एक करके धनुष के पास उठ के जाने लग गए प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। एक राजा जी उठे, विशाल शरीर था उनका। अब वो उठे, थोड़ा अपना बल का प्रदर्शन किया, पौरुष का प्रदर्शन किया और धनुष के पास पहुंचे। धनुष को प्रणाम किया और कहा कि हे धनुष महाराज, आप उठ जाइएगा। अगर मुझसे ना उठिए तो यहाँ जितने राजा बैठे हैं किसी से मत उठिएगा। और जब वो राजा जी ये प्रार्थना कर रहे थे तो 9,999 राजा ये प्रार्थना कर रहे थे कि इससे ये धनुष ना उठे, बाकी चाहे किसी से भी उठ जाए। दोनों लोग एक दूसरे के विपरीत प्रार्थना करने लग गए। अब वो महाराज उठे और पहले तो एक हाथ से धनुष को उठाया कि अरे ये तो हल्का सा है, उठ जाएगा। जब सीता जी उठा सकती हैं, इतनी सुकुमार, तो हम तो उठा ही सकते हैं, बलशाली हैं। तो उन्होंने उठाना को किया, एक हाथ से पहले उठाया। जब नहीं उठा तब उन्होंने दोनों हाथ लगाए। अब दोनों हाथ से भी नहीं उठा। फिर जितना बल था राजा जी ने लगाया, लेकिन वह धनुष हिला तक नहीं। अब राजा जी नीचे को सिर करके बैठ गए। तब दूसरे राजा जी उठे, उन्होंने भी यही प्रार्थना करी। इस प्रकार करते करते सभी राजाओं ने
उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह धनुष हिला तक नहीं। अब राजा जनक जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अब मैं जान गया कि ये सृष्टि वीरों से खाली हो गई है। वीर विहीन मही में जाना, मैं जान गया कि अब इस सृष्टि में कोई वीर नहीं बचा। अगर मुझको ये पता होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं लेता। लगता है विधाता ने मेरे पुत्री के भाग्य में विवाह का योग ही नहीं लिखा है। आप लोग एक काम करिए, अपने अपने घर को जाइए। अभी स्वयंवर यहीं पर मैं रोक देता हूँ, आप लोग अपने अपने घर जाइए। लेकिन इतना क्रोध करने के बाद भी कोई राजा उठा नहीं। एक ने कहा कि चलो, अब जब राजा जी सीधे कह रहे हैं कि अब जाओ अपने अपने, कहीं अरे बैठे रहो, जब हमसे नहीं उठा तो और किसी से उठेगा नहीं। राजा जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे और कोई दूसरा नया सुझाव देंगे, शायद उसमें हम जीत जाएं और विवाह हो जाए। कहीं बैठे रहो चुपचाप, कहीं नहीं जाना। अब सारे राजा बैठे हैं, जनक जी की बात सुन रहे हैं। उसी समय पर लखन जी को क्रोध आया और लखन जी ने कहा कि जनक जी, आप अपनी इस बात को वापस ले लीजिए। जिस सभा में रघुनाथ जी विराजमान हो और आप कह रहे हैं कि ये सृष्टि वीरों से खाली हो गई, आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कहते हैं। राजन, अगर मेरे प्रभु आज्ञा दे दे तो इस धनुष के मैं खंड खंड करके इस ब्रह्मांड के बाहर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु आज्ञा दे दे। लेकिन आपने ये जो कहा कि ये सृष्टि वीरों से खाली हो गई है, इस बात को आप वापस ले लीजिए। राम जी ने विश्वामित्र जी को इशारा किया कि गुरुदेव, लखनलाल को समझाइए कि मेरा विवाह होते होते रह जाएगा, पता चले धनुषिया के बाद में हो, पहले युद्ध शुरू हो जाए, इसलिए आप लक्ष्मण जी को थोड़ा सा समझाइए। तो विश्वामित्र जी उठे और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, तुम निश्चिंत रहो, ये धनुष तुम्हारे भैया ही तोड़ेंगे, इस पर प्रत्यंचा तुम्हारे भैया ही चढ़ाएंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। लक्ष्मण जी को शांत करके बिठाया। अब विश्वामित्र जी ने वह समय जाना कि जब रघुनाथ जी उस धनुष को तोड़ने का अब समय आ गया है, तो विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को इशारा किया और क्या कहा कि उठहु राम भंजहु भव चापा, 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 मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा, अब राम आप उठिए और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और जनक जी के ताप को समाप्त कर दीजिए, उनकी चिंता को समाप्त कर दीजिए। जैसे ही गुरु जी का आदेश हुआ, रघुनाथ जी अपने आसन से उठे और धनुष के पास पहुंचे और क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना, अति लाघव उठाय धनु लीना, अति लाघव उठाय धनु लीना। अति लाघव उठाय धनु लीना। राम जी गुरु जी के आदेश से उठे और धनुष के पास पहुंचे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। कौन से गुरु जी? जो अयोध्या में बैठे हैं वशिष्ठ जी, उनको प्रणाम किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया। उसी समय पर माता सीता ने भी प्रणाम किया और कहा, हे भोले बाबा, इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। तो धनुष ने कहा कि मैं अपने भार को कहाँ लेके जाऊं? सीता जी ने कहा, जितने ये राजा बैठे हैं मूर्ख, इनके ऊपर अपना वजन ला दीजिए और आप पुष्प के समान हल्के हो जाइए। धनुष पुष्प के समान हल्के हो गए और उसी समय पर रघुनाथ जी ने उस धनुष को उठाया और क्या किया, लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी, काहू न लखा देखी सब
जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई वह धनुष क्या हो गया, आते ही क्षण बैठे राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण बैठे राम धनु तोड़ा, क्षण बैठे राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण बैठे राम धनु तोड़ा। हरे भुवन धुनि घोरे कठोरा, भयो भुवन धुनि घोरे कठोरा, हरे भुवन धुनि घोरे कठोरा, भयो भुवन धुनि घोरे कठोरा। रघुनाथ जी ने अपनी भुजाओं को विशाल किया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई वह धनुष मध्य से खंड हो गया और इस दृश्य को कोई देख नहीं पाया। जब सभा में वह टूटा हुआ धनुष देखा तो सब एक